ये कह रहा है द इक्वेशन दिस x इज अ प्रेशर and y is the volume, r is the universal gas constant and t is the temperature, the physical quantity equivalent to ratio a by b। ठीक है, x को क्या कंसीडर किया है जी, प्रेशर, और y को क्या कंसीडर किया है, वैल्यू। ठीक है, और r को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और t को टेम्परेचर, द फिजिकल क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू रेशियो a बाई b। तो आपको पता है इस तरीके का क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है इसके इक्वल होगा हमारा, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके इक्वल होगा, क्योंकि बीच में यहाँ प्लस है और बीच में माइनस है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना। इसको बराबर करो जरा, x का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा a अपॉन वाई स्क्वायर होगा, तो यहां से हम a का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x वाई स्क्वायर। सेम तरीके से y का डायमेंशन किसके इक्वल करेंगे, b का। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है a बाई बी का, तो a बाई बी करेंगे हम लोग, तो a का है हमारा x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। मेरी बात समझे कि नहीं। हमारा क्या है, a की वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर आ गया, y की वैल्यू हमारा ये आ गया। यहाँ पर a बाई बी करेंगे एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई करोगे तो एक y कट गया, ये हो गया हमारा x इंटू वाई। एक्स को क्या बोला है, प्रेशर, और y को क्या बोला है, वैल्यूम, तो ये पीवी हो गया। मेरी बात समझे। और प्रेशर का क्या निकालते हैं जी हम लोग, f डिवाइडेड बाई a से, वैल्यूम v है, एम एल टी की पावर -2, वैल्यूम का l की पावर 3, एरिया का होगा l स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग करेंगे, नहीं इस तरीके से करेंगे तो यहां से कट जाएगा, तो एक l कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा एम एल का स्क्वायर टी की पावर -2। फाइनल आंसर जो है ये बचेगा हमारे पास। अब देखो डायमेंशन से अगर हमें चेक करना है इसे, ठीक है, तो एम एल स्क्वायर इम्पल्स का होता है एफ इंटू टी, या चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, इसका होगा एम एल टी की पावर -1। कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी एफ इक्वल टू क्या यूज करते हैं, 6 पाई ईटा आर पी, ये तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा ईटा की वैल्यू हमारा एफ डिवाइडेड बाई आर वी होगा। समझे। इसको सोल्व करोगे तो इसका डायमेंशन कितना आ रहा है, एम एल टी की पावर -1। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -1। एनर्जी का सॉल्व करोगे तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 आएगा। प्रेशर ग्रेडियंट का सॉल्व करोगे तो ये डीपी बाई डी एक्स होता है, ध्यान देना। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब डीपी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये लेंथ है। और प्रेशर का कैसे निकालोगे, एफ बाई ए से, तो ये आता है एम एल की पावर -2 टी की पावर -2, है ना। इसका हम लोग सॉल्व किए, क्या है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, तो ये आ रहा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। इसे प्रॉपरली सिस्टमेटिकली सजा सजा के लिखे रहो और उसे लर्न किए रहो, ताकि अगर आए तो इसे डायरेक्टली भी कर पाओ। देखो इस क्वेश्चन में बोला है द स्पीड ऑफ वेव प्रोड्यूस इन वाटर इज गिवन बाय दिस, वेयर लेमडा 0, वेवलेंथ ऑफ वेव, acceleration due to gravity, density of water respectively, the value of ABC respectively। सिंपल क्वेश्चन है। वेव का स्पीड, स्पीड जो दिया है हमारा वो दिया है लेमडा की पावर ए, जी की पावर बी और रो की पावर सी। वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एल टी की पावर -2, और डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम तो एम एल की पावर -3। स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, एल टी की पावर -1। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग ऑप्शन से चेक करके आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है हमारा जी, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है लेमडा जी रो। बी ऑप्शन, पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ, लेमडा जी रो। सी ऑप्शन है लेमडा जी रो। डी ऑप्शन है लेमडा जी रो। इसकी पावर कितना है, 1/2, 0 और 1/2। इसमें कितना दिया है, 1 -1 0, उसके बाद 1 1 0, उसके बाद इस पर दिया है 1/2 1/2 0। ठीक है, अब क्या करना है, इस ऑप्शन को, सारे ऑप्शन को सॉल्व करना है, जिसमें हमारा एल टी की पावर -1 आ जाए वही सही है। मेरी बात समझ रहे हो। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ रहा है कि एल टी की पावर -1 बनाने के लिए हमें एम को कैंसिल करना होगा, है ना। और एम कैंसिल करने के लिए ये बात तो पक्का है कि कहीं कटने वाला इसके पास तो एम है नहीं, इसके पास एम है नहीं, तो ये तो लेना ही नहीं है। इसकी पावर 0 लेना है। इसकी पावर 0 कहाँ कहाँ है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0, इसमें नहीं है, तो इसे नहीं चेक करिएगा।
या तो हम इसे चेक करेंगे, या तो हम इसे चेक करेंगे, या तो हम इसे चेक करेंगे, सीधी सी बात। तो इसको हटा ही दो, डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर लो। यानी ये वाला ऑप्शन नहीं चेक करना है, इसको चेक करोगे तो इसका होगा एल की पावर -1, ये हो जाएगा एल टी की पावर -1 की पावर -1। खुद सोचो, ये एल की पावर -1 हो जाएगा तो एल की पावर -1, एल की पावर -2 तो कहाँ होगा, गलत हो गया। इसको करोगे तो एल, इसको मैं करता हूँ लेमडा बी वाले को, एल का होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एल टी की पावर -2 की पावर -1, ये -1 हो जाएगा और ये +1, तो एल ही नहीं खत्म हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। यानी इसको करते समय एक चीज का ध्यान देना है कि इसका पावर जो है हमारा अपोजिट नहीं होना चाहिए, नहीं तो एल ही खत्म हो जाएगा। एक और बात समझ में आया, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि इसके एल की पावर प्लस और एल की पावर अगर माइनस आ गया तब तो एल ही खत्म हो गया, तो एल टी की पावर -1 कैसे आएगा, यानी पावर सेम आना चाहिए। पावर सेम आना चाहिए तो इसे देखो जरा, अगर मैं इसको चेक करता हूँ सी वाले को एल, इसको चेक करेंगे ये हम लोग, तो ये होगा एल, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का होगा एल टी की पावर -2 की पावर 1। अब ये देखो एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, हमें एल स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमें एल चाहिए, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका करो एल की पावर 1/2 और ये हो जाएगा एल टी की पावर -2 की पावर 1/2, ये आ जाएगा क्योंकि 3 सही है तो चौथा वैसे भी सही होगा, लेकिन मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एल की पावर 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ भी आ रहा है, ये आएगा टी की पावर -1, ये 1 हो गया, तो ये हो जाएगा एल टी की पावर -1। यानी आंसर अगर हम लोग इसका टिक करेंगे तो फाइनल आंसर जो होगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन से इस तरीके के क्वेश्चन चेक करना है और अब डायरेक्टली आंसर को टिक कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? इसमें कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट एच आर चूजन द फंडामेंटल क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ मास इन द न्यू सिस्टम, मास को बताना है, समझे? यानी इस क्वेश्चन को ऐसे ही तो लग करते हैं, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहा है जी हमारे पास, सी जी और एच, इसकी पावर एक्स वाई जेड निकाल के सॉल्व करते हैं। यानी स्पीड ऑफ लाइट एल टी की पावर -1, जी, जी का कैसे निकालते हैं आप लोग निकाल लेना, एफ की वैल्यू होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो जी की वैल्यू कैसे करोगे, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, ठीक है मैं निकाल ही दे रहा हूँ। फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा एम एल टी की पावर -2 आर का एल स्क्वायर, और ये m इंटू एम होगा, एक m कट जाएगा, ये एक m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 l इंटू एल स्क्वायर, एल की पावर 3 t की पावर -2। मेरा एडवाइस है जी का एटलीस्ट आपको याद रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, याद। तो ये क्या होगा, m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2, प्लैंक्स कांस्टेंट का भी याद ही होना चाहिए। E की वैल्यू कितना होता है h न्यू, एनर्जी का होगा ml स्क्वायर टी की पावर -2h, फ्रीक्वेंसी का होता t इनवर्स, एक कट गया तो एक t की पावर -1 बच गया, तो h का होगा हमारा ml स्क्वायर टी की पावर -1 बचेगा। समझे कि नहीं, ये प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये याद होना चाहिए आपको। मैं तो कर रहा हूँ क्योंकि हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वहां से अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो देख सकते हो, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, हमको क्या निकालना है, मास। यानी इसको सब माथापच्ची करने के बाद हमको मास चाहिए, यानी हमको एल को भी काटना है और टी को भी काटना है, समझे कि नहीं। तो ये बात समझ लेना, ये m और m की पावर -1 m की पावर +1, ये बात तो सेम है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई हो भी रहा, अगर मैं इसका पावर लगाता हूं तो पावर भी सेम होना चाहिए, अगर अलग हो गया तो m कटेगा ही नहीं, है ना। ध्यान से देखना, m को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं सेम पावर वाला, सेम पावर वाला अगर मैं g और h को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -a प्लस m ही कट जाएगा, तो पहले यही चेक करो किसको नहीं चेक करना है। तो g की पावर यहाँ पर g और h यहाँ कर सकते हैं, यहाँ करेंगे g और h ना, यहाँ -1/2 इसको भी करेंगे, यहाँ 1/2 यहाँ भी करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ सब, अच्छा ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो उसे चेक ना करना रहे। चलो ठीक है, समझ गए। एक बार मैं और भी टेक्निक बताता हूँ आपको, पहले ऑप्शन से बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, पहले एच का लिखो, एम एल
स्क्वायर टी की पावर -1, सी का होगा एल टी की पावर -1 और जी की पावर -1 ये अपॉन में लिख लो ना, एम की पावर -1 एल की पावर 3 टी की पावर -2। हमको क्या चाहिए, सिर्फ एम चाहिए, तो यहाँ टी काउंट करो, टी की पावर कितना है -2, टी की पावर -2 कट तो जाएगा लेकिन एल नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एल की पावर 3 है, नहीं नहीं कट रहा, सॉरी। तो केयरफुली अगर हम चेक करेंगे तो ध्यान से देखो, पहले देखो कट रहा है कि नहीं, टी की पावर -1, टी की पावर -1, टी की पावर -2, नीचे भी ये कट गया, एल इंटू एल स्क्वायर, एल की पावर 3, एल की पावर 3 कट गया, ये कट गया, तो ये एम और ये एम की पावर -1, तो एम की पावर 2 आएगा। लेकिन हमें तो सिर्फ एम चाहिए ना, समझे कि नहीं, ये चीज ध्यान रखे रहना। यहाँ वैसे भी समझ लेना चाहिए था कि ये एम स्क्वायर आ रहा, तो इसे तो हमें चेक ही नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है सबका पावर 1/2 है, तो इसको चेक करने का तरीका है कि सबको रूट में लगा लो, सबसे बढ़िया इसको रूट ही में लिख लो, माथा पच्ची नहीं करना पड़ेगा। रूट का मतलब समझ रहे हो, जो माइनस है उसे नीचे ले आ लो, ये हो जाएगा सी जी अपॉन एच, तो चेक करने में थोड़ी सी आसानी होगा नहीं। रूट में चेक करते हैं, सी का होगा एल टी की पावर -1, जी का होगा एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2, नीचे किसको लाना है, एच को, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, ठीक है। ये m ऊपर जाएगा तो m की पावर -2 हो जाएगा, तो बाहर तो -m आएगा ना भाई, प्लस m चाहिए ना, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं सी ऑप्शन, ठीक है, करें, इसको भी वैसा ही बना लो, ज्यादा हो जाएगा आसानी चेक करने में, सबका पावर 1/2 है तो रूट बना लो, ये प्लस में है तो एच सी को ऊपर रखो, जी को नीचे ले आओ, ठीक है, करें जी, इससे आसानी से चेक हो जाएगा ना। एच का लिखो एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, वेलोसिटी का एल टी की पावर -1, जी का एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2। अब देखो जरा, टी की पावर -2, टी की पावर -2 कट गया, एल की पावर 3 की भी ऊपर जाएगा, तो रूट में कितना आएगा, एम का स्क्वायर, एम का स्क्वायर मतलब एम आएगा, यानी यही वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, सी वाला। अब डी वाला चेक करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो ना करो, इसलिए स्ट्रांगली प्रैक्टिस करना कि कहीं मिस्टेक ना हो, समझे कि नहीं। अब देखो, इसको अगर आप करना भी चाहो, इसको तो रूट में नहीं लोगे, लेकिन इसको रूट में लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो रूट में, रूट में लिख सकते हो h/c, क्योंकि ये माइनस है, और इंटू जी, सॉल्व करके देख लो कौन सा ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूँ, डी ऑप्शन। h का होगा हमारा एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 और सी का एल टी की पावर -1 और जी का एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2। एम की पावर जो है हमारा 1/2 और -1/2, तो कहाँ एम आएगा, नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इस तरीके से अगर स्लो मोड में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे धीरे धीरे, तो चेक करने का तरीका डेवलप हो जाएगा, और इस तरीके का सवाल बिल्कुल एग्जाम में नहीं छूटेगा। नीट 2025 में इस तरीके का भी सवाल पूछा है, जेई में तो पूछ ही रहा है, आप देख ही रहे हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसे, ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा करो जी। इसमें ये भी मैचिंग का है, तो मैचिंग से ही पहले कराओ, जिसका अगर अलग कहीं दिखा तो अलग कर लो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ये फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, सी ही चेक कर लो, सी वर्क फंक्शन है हमारा, ठीक है। और वर्क फंक्शन का अगर हम चेक करते हैं, पहले सी ही चेक कर लेते हैं, निकाल भी देता हूं, पहले मैं सी ऑप्शन चेक कर रहा हूं, ध्यान देना, फिर नीचे वर्क फंक्शन होता है हमारा फाई, ये होता है एच न्यू नॉट, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का होता है एम एल स्क्वायर टी -1 और फ्रीक्वेंसी का होता है टी इनवर्स, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2 हो जाएगा। वर्क फंक्शन क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, कहाँ पढ़े होगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। यानी वर्क फंक्शन है तो एनर्जी ही ना, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन मैं कैलकुलेट करके सिखा रहा हूँ आपको। इसका अगर मैच कराएंगे तो वर्क फंक्शन का एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 कोई है, फर्स्ट ऑप्शन, तो सी का फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, सी का फर्स्ट ऑप्शन इन द सेंस बी ऑप्शन करेक्ट है। यही वाले टेक्निक से आपका प्रोबेबिलिटी है कि रैंक बेटर आएगा, ठीक है। अब सारे ऑप्शन में चेक करके दिखा दे रहा हूँ भाई। ए ऑप्शन है प्लैंक्स कांस्टेंट, ई इक्वल टू कितना होता है, एच न्यू, ई होता है एनर्जी एम एल स्क्वायर टी -2 और एच का बताना है टी इनवर्स, एक कट गया तो टी इनवर्स बचा, तो यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट का आ जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, ठीक तो आएगा।
ए बी भी सॉल्व कर देते हैं। स्मॉल लिख रहा हूं ना, स्मॉल ही लिख लो। बी स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसका होगा हमारा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और क्यू का होता है 80। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये आएगा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का। बी सी सॉल्व कर चुके हैं। डी सॉल्व कर लेते हैं मोमेंटम का। पी इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास का एम, वेलोसिटी का एल, टी की पावर -1, ये होगा हमारा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये डी का हो गया हमारा मोमेंटम। एम अब मैच करा लो आप आराम से फुर्सत से। प्लैंक्स कांस्टेंट एम एल स्क्वायर टी -2, थर्ड मैच किया। मेरी बात समझे? स्टॉपिंग पोटेंशियल बी वाला एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1, यानी फोर्थ मैच किया इससे। मोमेंटम एम एल टी -1 सेकेंड मैच किया। अब देख लो, पहले का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। इस तरीके से करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन घर पे सीख रहे हो तो याद भी तो करना है, तो करना पड़ेगा, है ना? समझ रहे हो बात को जी? नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या जी? ये है हमारा फ्रीक्वेंसी न्यू ऑसिलेशन ऑफ द लिक्विड ड्रॉप में बी डिपेंड्स ऑन द रेडियस एंड ड्रॉप डेंसिटी रो, द लिक्विड एंड सरफेस टेंशन एस, द लिक्विड एज दिस, द वैल्यू ऑफ एबीसी। ठीक है भाई, तो इसमें बोला है हमारा फ्रीक्वेंसी न्यू ऑसिलेटिंग द डिपेंड्स ऑन द रेडियस, डेंसिटी एंड सरफेस टेंशन। फ्रीक्वेंसी यानी ये फ्रीक्वेंसी दिया है, ध्यान देना। समझ गए कि नहीं? बोलो जी। तो ए ऑप्शन में क्या सॉल्व किया? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। मैं लिख के बता, ना लिखना, मतलब अंडरस्टूड है। इसकी मतलब दिया है आर रो एस, आर रो और एस, आर रो और एस, आर रो और एस। इसका पावर कितना है जी? माइनस का 2/3, इसका पावर है 1/2, इसका पावर 1/2। बी में इसका पावर -3/2, इसका पावर -1/2, इसका पावर 1/2। आर की पावर, इसका पावर 3/2 है, इसका पावर 1/2 है, इसका पावर -1/2। इसकी पावर कितना है? 3/2 है, इसकी पावर -1/2 है, इसकी पावर 1/2 है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो जी। तो इसमें जो है हमारा इस तरीके से, अगर अब इसमें हम चेक करना है क्या जी, जो फ्रीक्वेंसी को बोला है, क्या बोल रहा है जी? ये है हमारा आर की पावर ए, रो की पावर बी और एस, एस की पावर सी, यही तो बोल रहा है नहीं? तो इसको करते हैं। आर का मतलब है रेडियस, इसका होगा हमारा एल। डेंसिटी बोला है, इसका होगा एम एल की पावर -3। एस को बोला है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कैसे निकालते हो जी? एफ डिवाइडेड बाई एल, ये होता है एम एल टी की पावर -2, ये एल, एल से एल कट गया तो ये हो गया एम टी की पावर -2, यानी इसका जो होगा एम टी की पावर -2 होगा। फ्रीक्वेंसी का होता है टी का इनवर्स, सीधी सी। अब इसमें ऑप्शन में चेक करना टी इनवर्स कैसे आएगा, तो हमको एम नहीं चाहिए और हमको एल भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमको चाहिए टी। समझे कि नहीं? अब इसको रखते हुए ध्यान में रखना है, एम को तो काटना ही काटना। ठीक है, तो एम अगर काटना है तो ये रो और एस में देखो, इसका पावर 1/2, इसका पावर 1/2, तो एम नहीं कटेगा तो इसको नहीं लेना। इसमें कटने की प्रोबेबिलिटी है बस एक में, इसमें दोनों के बाद कटने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एक ऑप्शन तो सीधे सीधे समझ में आया, चेक ही नहीं करना है। अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको चेक करके देखते हैं हम लोग क्या बन रहा है हमारा। ठीक है, और इस तरीके के सवाल को और भी सिंपली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जी? ऐसे लिख लो तो और बढ़िया रहेगा। सब रूट में है, इसको हम लिख सकते हैं, पहले यहाँ बता दूं, आर की पावर -3/2, तो इसको लिख सकते हो आर की पावर -3 की पावर 1/2। समझे कि नहीं? तो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा। इसको लिख सकते हो 1/r की पावर 3 की पावर 1/2। इसका यूज करके हम लोग डायरेक्ट इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो इसे अगर हम लिखेंगे, इसे अगर हम लोग रूट में लिख दें तो जो माइनस है उसे नीचे ले आ दो, तो ये हो जाएगा हमारा s डिवाइडेड बाई r की पावर 3 इंटू रो। समझे कि नहीं? इसको और इसको भी पहले रूट में लिख ही लो, इसको भी रूट में लिखोगे तो जो माइनस है नीचे ले आ लो,
ये हो जाएगा r की पावर 3 रो डिवाइडेड बाई s। यहाँ सब जगह 3/2 ही है, ये माइनस है, इसका कौन सा माइनस आएगा, रो वाला। ये हो जाएगा r की पावर 3s डिवाइडेड बाई रो। सिंपल, इसे चेक करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक चेक करोगे तो आइडिया लग जाएगा कि आगे चेक करें कि नहीं। तो मैं किसको चेक कर रहा हूँ जी, बी ऑप्शन को। बी ऑप्शन रूट में लिखा, क्या जी, रूट में। एस का क्या है, सरफेस टेंशन, एम टी की पावर -2, उसके बाद आर मतलब एल की पावर 3, ठीक है, रो एम एल की पावर -3। मेरी बात समझे, देखो एम से एम कट गया, एल की पावर 3 से कट गया ये, लेकिन सॉल्व करोगे लेकिन टी की पावर -1 आएगा ना, पूरा करना नहीं था हमको। टी की पावर -1 आ गया तो आगे बढ़ जाना, बस आराम से चेक करना, जल्दीबाजी नहीं। तो इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन मिल ही गया हमें बी ऑप्शन, तो आगे चेक करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन चेक करते समय एकदम केयरफुली करना, कहीं मिस्टेक ना हो। बाकी अगर अब चेक करोगे तो नहीं आएगा। जैसे अब सी और डी अगर चेक भी करते हो, सपोज दैट दिखा दे रहा हूं, सी का क्या है, एल की पावर 3 डेंसिटी, एम एल की पावर -3, और नीचे क्या है, एम टी की पावर -2। ये ऊपर जाएगा तो टी प्लस में आ जाएगा, हमको टी इनवर्स चाहिए तो नहीं होगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में ये रूट है, ध्यान देना, एल की पावर 3 और एम टी की पावर -2, और डेंसिटी हो जाएगा एम एल की पावर -3। ये एल की पावर -3 ऊपर जाएगा तो एल की पावर 6 नहीं हो जाएगा, एल कटा ही नहीं, हमें तो सिर्फ टी इनवर्स चाहिए, तो ये नहीं होगा। अगर आप केयरफुली सॉल्व करते हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इस तरीके के इजी फॉर्मेट में पहले आप बना लो, फिर उसे चेक करो, तो कम टाइम में 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इसमें भी पहले कोई एक ऑप्शन चेक कर सकते हो, या तो जिसमें सब अलग अलग हो, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट ये मैच कर रहा है सब में, कोई भी की कहीं से भी फिर कर सकते हो। सरफेस टेंशन होता है हमारा F/L, समझे कि नहीं, F/L। मैं एक ऑप्शन सॉल्व करके ही बताता हूँ, ज्यादा फिर करना नहीं पड़ेगा, नहीं। पहला ऑप्शन मैं सॉल्व करता हूँ, सरफेस टेंशन मतलब होता है F/L, फोर्स का होता है हमारा केजी मीटर। अच्छा मैं ऐसे भी कर दूं, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एल। मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो हो जाएगा केजी सेकेंड की पावर -2, केजी सेकेंड की पावर -2। यानी ए का मैच कर रहा है 4 से, ठीक है, ए का मैच कर रहा है 4 से, या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। अब ये बी थर्ड मैच कर रहा है, नहीं चेक करना, आप सी चेक कर सकते हो डायरेक्ट। तो मैं फिलहाल यहाँ पे सी चेक करता हूँ डायरेक्ट, करें। सी को हम चेक करेंगे तो है विस्कोसिटी, एफ की वैल्यू होता है 6 पाई ईटा आर पी, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, विस्कोसिटी। तो ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई आर पी। फोर्स को लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, इस तरीके से यूनिटी दे रहा है, इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो मास का हो जाएगा केजी, एक्सेलरेशन का मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये डिस्टेंस का क्या होगा मीटर, वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा मीटर नीचे रहेगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट गया, है ना। तो क्या बचा हमारा केजी मीटर, मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1। इसका कौन सा मैच कर रहा है जी, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, तीसरे का थर्ड मैच कर रहा है ना। ओ फर्स्ट मैच कर रहा है, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स फर्स्ट मैच कर रहा है, इसका फर्स्ट मैच किया। तो अब इसमें देखो, सी को चेक कर रहे थे, फर्स्ट मैच किया, तो ये तो सेकंड है, तो मिटाओ, सी ऑप्शन फाइनली करेक्ट ऑप्शन हो गया। इस तरीके से ही मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करो। बाकी सारे ऑप्शन तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूं, लेकिन आपको किस तरीके से एग्जाम में करने के लिए कह रहा हूं, इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, अगर मैं प्रेशर भी सॉल्व कर दूं, ठीक है। अच्छा आप, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक ऑप्शन ऐसे कर दे रहा हूँ, प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, देखो ऐसे भी निकालना चाहो, P इक्वल टू होता है F डिवाइडेड बाई ए, इसका डायमेंशन से भी लिख सकते हो, ml², फोर्स का होगा ml/2 अपॉन एल का स्क्वायर, एक एल कट गया, ये हो जाएगा ml/1 और T/-2, यहाँ से रिप्लेस करते हो, मास की जगह केजी, इसके जगह मीटर इनवर्स, इसके जगह सेकेंड की पावर -2, ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप इसी तरीके से करो। ठीक है, अब जैसे ईटा का आपको फॉर्मूला पता था, ml/-1 T/-1, डायरेक्ट करो केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स,
जैसे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है? नहीं, सरफेस टेंशन का mt⁻², है ना। m तो डायरेक्ट इसके जगह kg लिखो, इसका सेकेंड -2 लिखो, नहीं हो गया ऐसे। d भी ऐसे करता हूँ, इम्पल्स। इम्पल्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला था, चेंज इन मोमेंटम ml⁻⁻1, इसका कितना हो जाएगा? kg मीटर और सेकेंड इनवर्स, kg मीटर सेकेंड इनवर्स। समझे कि नहीं? मैच करा लो। इम्पल्स का सेकेंड मैच किया और प्रेशर का कौन सा मैच किया थी? बी है ना, kg सेकेंड -2, बी मैच मतलब थर्ड मैच किया। देख लो, ए का 4, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। लेकिन जो मैं टेक्निक बताया हूँ इसे डायमेंशन से, मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से प्रैक्टिस करो, जबरदस्त, है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी? ये कह रहा है यंग्स मॉडुलस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसमें भी कोई एक ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो। जैसे आपको पता है यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला ml-1 t-2, यानी इसका कौन सा मैच कर रहा है जी? थर्ड मैच कर रहा है। कौन सा? थर्ड। पहले का थर्ड मैच कर रहा, सिर्फ एक ही जगह है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो, अगर अभी से सारे ऑप्शन को आप लोग को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगर ए ऑप्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यंग्स मॉडुलस, पता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता, स्ट्रेस कैसे निकालते? फोर्स अपॉन एरिया से। फोर्स का होता है ml⁻², एरिया का l², एक l कट गया, ऊपर जाएगा तो ml⁻1 t⁻²। मेरी बात समझे? ये याद होना चाहिए आपको। बी का एफ की वैल्यू कितना होता है? 6 पाई ईटा आर पी। समझे? ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसे काट दो तो ईटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? एफ अपॉन आर पी। फोर्स होता है ml⁻², ये आर होगा, वेलोसिटी l⁻1, एल से एल कट गया, यहाँ से ये t⁻1 एक कट गया, तो ये आ जाएगा, ऊपर जाएगा ml⁻1 t⁻1, ये हो गया हमारा। मतलब ये बेसिक बार बार बता इसलिए रहा हूँ कि ये चीज जो है आपको लर्न होना चाहिए, है ना। सी वाले ऑप्शन को भी सॉल्व करते। प्लैंक्स कांस्टेंट E इक्वल टू कितना है? एच न्यू। एनर्जी का होता है ml² t⁻2 h। फ्रीक्वेंसी का टी इनवर्स, यहाँ से एक कट जाएगा तो t⁻1 बचेगा, तो h का जो आएगा हमारा ml² t⁻1 होगा। मेरी बात समझी? अब है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब है तो एनर्जी ही ना, डी ऑप्शन। वर्क फंक्शन को फाई नॉट से डिनोट करते हैं एच न्यू नॉट, तो एच का कितना होता है? ml² t⁻1, फ्रीक्वेंसी टी इनवर्स, यही निकाले हो, ये हो जाएगा हमारा ml² t⁻2। मेरी बात समझे? इसको प्रैक्टिस इतनी बार करो कि ये रटी जाए, समझे। अब देखो मैच भी करा लो। कोफिशिएंट ml-1 t-1, यानी इसका मैच किया फर्स्ट से, कलर चेंज कर लो। ये किससे मैच किया जी? फर्स्ट से। प्लैंक्स कांस्टेंट ml² t-1 सेकेंड से मैच किया, ये फोर्थ से ही डायरेक्ट मैच कर गया। मैच करा लो, फर्स्ट का थर्ड, बी का फर्स्ट, सेकेंड फोर्थ, सही है, समझे। इस तरीके से बार बार मैं तो कर रहा हूँ इसलिए कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, सारे क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली ढंग से प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है।